हाय दोस्तों, नमस्कार। आज एक कहानी बताऊंगी चिंटू और पिंटू की मम्मी की, कि वो दुनिया से किस तरह का लड़ती थी, उसे भगवान कैसे साथ देते थे। इस बारे में बताऊंगी कि अकेले लेडीज़ के लिए दुनिया कितना अच्छा है, ये बताऊंगी। चिंटू और पिंटू की मम्मी बच्चों को बाहर रखे थे, तो खर्चा बढ़ गया, इसीलिए उसके पापा को बाहर जाना पड़ा काम के लिए। किराया में रहती थी। तो पहले तो चारों साथी थे, 2 बच्चे और दोनों हस्बैंड वाइफ चारों साथी तो रहते थे। पर जब हस्बैंड बाहर चले गए हैं तो वो अकेली पड़ गई। बच्चे छोटे थे। जब बाहर गए वो, तो सारा जिम्मेदारी जब चिंटू पिंटू की मम्मी के सर पे आई, तो तबीयत तो बिगड़नी ही थी। वो हमेशा हंसते रहती थी, किसी की चाल को समझ नहीं पाती थी, क्योंकि उसके अंदर में जो फीलिंग्स है वो हर किसी को उसी तरह का देखती थी। समझ नहीं पाती थी कि सामने वाला इंसान कैसा है। तो जिसके घर में रहती थी वो, उस घर की मालकिन शुरू से मैंने इस तरह का उसके साथ जलन था कि चिंटू पिंटू की मम्मी को खुद ही नहीं समझ आती थी कि क्यों इतना जलती है। उस लेडीज में इतना जलन कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। उस चिंटू पिंटू के पापा जब बाहर चले गए काम के लिए, उसकी मम्मी अकेले पड़ गई। मंदिर में जा जाकर रोती थी, पर बच्चों को कभी आंसू नहीं दिखाती थी। अगर आंसू दिखा देगी तो कमज़ोर पड़ जाएगी, इसीलिए वो रोती थी, अकेले में रोती थी, किसी के सामने रो नहीं पाती थी। वो हमेशा हंसते रहती थी, इसीलिए लोग समझते थे बहुत अच्छी है, बहुत बिंदास है। दूसरे औरतों के साथ तुलना करते थे। पर चिंटू पिंटू की मम्मी, उसका मन अलग ही था। वो नहीं समझ पाती थी दूसरा क्या सोचते हैं, कैसा है, वो समझ नहीं पाती थी किसी को। तो जब तबीयत खराब हो गई, भूख नहीं लगती थी, सो नहीं पाती थी, दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो घर मालकिन ने कहा क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि तबीयत खराब हो रही है, भूख नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा मैं चिंटू की मम्मी, मैं एक दवाई बता दूंगी, आप खाओगी ना तो आपका 3 दिन आपको नींद जैसा लगेगा। उसके बाद आप जब नींद पूरा हो जाएगी तो आप ठीक हो जाओगी और भूख भी अच्छा लगने लगेगा। तो अब चिंटू की मम्मी की तबीयत खराब ही थी, तो उसे तो दवाई की ज़रूरत ही थी। तो उसने कहा ठीक है, ला दीजिए। दवाई लाने के बाद मालकिन ने चिंटू की मम्मी से कहा कि देखो, ये दवाई खा रही हो ना, किसी को मत बताना कि दवाई खा रही हो। तो चिंटू की मम्मी को समझ नहीं आया। फिर भी उसने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनिए ना, वो तो दवाई ला दी, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेकिन मालकिन ने ये क्यों कहा कि किसी को बताना मत। तो उसके पापा के मन में भी उस तरह का कोई नेगेटिव सोच नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं बताने का है, शायद अगल बगल के लोग ठीक नहीं होंगे, इसीलिए बताने मना की होगी। चिंटू के मम्मी को तो बताने के लिए मना की,
उसके बाद क्या की, खुद से सारे लोगों पे प्रचार कर दी कि चिंटू की मम्मी शरीर मोटाने वाली दवाई खाती है। आप सोच के देखो कि चिंटू की मम्मी को कुछ पता ही नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाना भी गुनाह होता है। उसने कहा पति बाहर में है ना, तो लोग खराब सोचेंगे, मत बताना दवाई खा रही हो। हस्बैंड अगर बाहर रहे, तबीयत खराब हो, तो दवाई खाना गुनाह होता है। एक ऐसा बात हुआ। फिर भी चिंटू के मम्मी के दिमाग में इतना पॉलिटिक्स नहीं आया, वो नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मालकिन ने क्या किया, वहाँ जितने रेंट में थे सभी को बोल दे कि चिंटू के मम्मी शरीर मोटाने वाली दवाई खा रही है। चिंटू की मम्मी के साथ ऐसा ऐसा कितना घटना घट चुका है, आपको एक एक करके ज़रूर बताऊंगी कि लोग, निरीह लोग को जीने नहीं देंगे इस दुनिया में। उसे दिमागी टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर करने के बाद ये शरीफ बन जाते थे, चिंटू की मम्मी को गलत साबित कर दिया जाता था। ऐसा क्या उसमें था कि इतना जलन होती थी सबको। वो तो गरीब थी, एक बार बनाती थी 4 बार खाती थी, तो किस बात की जलन थी सबको? किस बात की जलन थी? कुछ अच्छा ही होगी तभी आप सबको जलन थी। धन्यवाद।